हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ को। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर लिया है और उससे रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी देखा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, और डिकम्पोजिशन थ्योरम को भी देखा था। उसमें ना हमने देखा था कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को, है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में यूनिक तरह से लिख पा रहे थे। तो ये आपका डिकम्पोजिशन थ्योरम था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सोल्यूशन को। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 3.3 को सोल्यूशन को देखेंगे। इसका जो बेसिक चीज था हमने इसके पहले वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है कृपया करके वो देख लें, तभी इस लेक्चर को प्रोसीड करें, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जा रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा है, हम अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्या इस कलर को ले लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसको हम क्या मानेंगे, लेट ए इक्वल टू दिस इज 5 1/2 और -1। ठीक, इसका आर्डर देखिए क्या है, 1 2 3। इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है ना, 3 क्रॉस 1 का है। तो जो ए ट्रांसपोज आएगा ना, इसी को क्या करेंगे, आपको ए ट्रांसपोज के लिए इसी को उठा के ऐसे जो वर्टिकली है ना, इसको ऐसे क्या कर देना, हॉरिजॉन्टली कर देना। तो 5 1/2 और -1 हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कितना है, 1 1 2 3, 1 क्रॉस 3 का है, ट्रांसपोज निकल के आ गया। इस तरह आप सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड वाले को हम क्या मानेंगे, लेट ए इक्वल टू दिस व्हाट, दिस इज 1 -1 2 और 3। ओके, यहाँ भी क्या करेंगे, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो इसका भी 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, फल वाले रो को उठाएंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 -1। अब सेकेंड वाले रो को उठाए, कॉलम में कन्वर्ट करिए, 2 और 3। देख लीजिए ऐसा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड वाले देख सकते हैं। थर्ड वाले को इधर हम लिख दें क्या, हाँ सही रहेगा। तो देखिए थर्ड वाले को इधर हम लिख दे रहे हैं। देखिए थर्ड वाले को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेट इक्वल टू दिस व्हाट, ए की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, क्या है आपका 1 5 और 6, और ये क्या है √3 और 5 और 6। ठीक है, और ये क्या है 2 3 और -1। ओके, अब इसी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, ट्रांसपोज निकालिए और थोड़ा फास्ट करेंगे हम। ए -1 5, इस रो वाले को, इस पहले वाले रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 5 6। अब सेकेंड वाले रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, √3 5 और 6। थर्ड वाले रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 2 3 एंड -1। तो देखिए इसका भी ट्रांसपोज निकल के आ चुका है। ठीक है, ए ट्रांसपोज देखिए, ध्यान देंगे ए ट्रांसपोज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके बुक में ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ए वेरीफाई करना है ना इसको। तो हम एक बता देंगे, एक आप कर लेंगे। फर्स्ट वाले को हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हम फर्स्ट को चेंज बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी निकालने के लिए ना, इन दोनों को आप इन दोनों के जोड़ लीजिए। तो -1 और -4 सबसे पहले ये लिख दीजिए, -1 5 और -2 2 7 1 3 9 1। ए की वैल्यू है आपका, और जो बी की वैल्यू इसको लिख दीजिए। ये क्या है आपका -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सिमिलरली ऐड कीजिए, -1 और -4 करेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा। 2 और 1 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 और -5 करेंगे तो आपको -2 मिल जाएगा। ठीक है, 5 और 1 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। 7 और 2 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। ऐड करेंगे ना, 9 और 0 ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा आपको। सिमिलरली -2 और 1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा आपको। 1 + 3 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, एंड 1 + 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी निकल के आ गया, है ना। अब क्या करना है हमको, a प्लस बी का ट्रांसपोज दिखाना। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। अब a प्लस बी का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए अब a प्लस इसके R1 को उठाए, इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, R1 को 5 3 और -2, R2 को उठाए कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, आ जाएगा 6 9 और 9। R3 को उठाए कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, -1 4। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकल के आ गया, इसको हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को ध्यान से देखिए, ए है ना, इसको पहले वाले R1 को कॉलम में चेंज कर दिए, -1 2 3 को कॉलम में लिखिए, -1 2 3।
R2 को देखिए 5 7 को इसको भी कॉलम में लिख दीजिए, 5 7 और 9, ठीक है। R3 को क्या कर लीजिए, इसको भी कॉलम में लिख दीजिए, -2 1 1, ठीक है। इसी तरह से बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, वो क्या होगा, इसको भी क्या ऐसे काम, R1 उठाइए ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, -4 1 -5 ना, दिस इज -4 1 एंड -5, ओके। और इसका जो सेकेंड रो है इसको उठाइए 1 2 0, ठीक है, बी का। अब बी का सेकेंड थर्ड रो है ना 1 3 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, ए डैश प्लस बी डैश निकाल लीजिए, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इसको सिमिलरली ऐड करेंगे, देखिए एडिशन इज पॉसिबल नहीं क्योंकि सेम आर्डर है, ऐड कर लीजिए सिमिलरली। देखिए क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, -1 -4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -5 ऐड करेंगे ना, तो 5 और 1 ऐड करेंगे तो आपको 6 मिलता हुआ दिखाई देगा। -2 और +1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा कि नहीं। 2 और 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, ठीक है। इस तरह 7 और 2 का ऐड करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, 1 और 3 ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और -5 ऐड करेंगे तो आपको -2 मिल जाएगा, और देखिए 9 और 0 ऐड करेंगे तो आपको फाइनली 9 मिल जाएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 1 और 2 को जरा ऑब्जर्व कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, a प्लस बी डैश की जो वैल्यू है और a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू आ जा रहा है ना इक्वल, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, क्या हो जा रहा है, a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, हेंस वेरीफाइड, है ना। इसी तरह से आप लोग सेकेंड वाला क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके। याद देखिए हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, आई होप ये समझ में आ गया हो, आप होमवर्क कर लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको भी पता है ना, यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज दे दिया, बी दे दिया, तो आप ऐसे निकालने के लिए कर रहे, तो सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। तो आप जानते ए जो निकल के आएगा ना, वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, तो यहाँ इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको ए निकल के आ जाएगा। एक हम बताते हैं, एक आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, फर्स्ट हम बताते हैं, आप सेकंड देख लेंगे, है ना। जो ए ट्रांसपोज दिया गया, तो ए को कैसे निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज है ना, 3 4 को किस में है, आपका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए R1 है ना 3 4, इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए 3 और 4, ठीक है। -1 2 आपका सेकेंड रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए -1 और 2, ठीक है। ये आपका थर्ड है ना, थर्ड रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए 0 1, देखिए आपका निकल के आ गया, ए इसका ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ठीक है। और बी को देखिए, और बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब इसका बी ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए, आगे काम आएगा हमारे। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ए -1 2 1 -1 2 1, फर्स्ट वाले रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए 1 2 3, आपका 1 2 3 निकल के आ जाएगा, बी ट्रांसपोज निकल के आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालिए, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तब ना ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी का देखिए, इसका आर्डर कितना 1 2 1 2 3, ए 2 क्रॉस 3 का है, बी का भी आर्डर देख लीजिए, ए 1 2 3, ए भी 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए एडिशन इसका पॉसिबल है। देखिए 3 -1 को ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, -1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा आपको, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ए प्लस बी निकल के आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं कि नहीं, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब ट्रांसपोज में क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है। 2 1 1 को क्या करिए, कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 1 1। अब अगेन R2 क्या, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 5 4 4, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आ गया, इसको 1 मान लीजिए। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब ए ट्रांसपोज क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर लिखा गया है ट्रांसपोज हो गया आपका, दिस इज 3 -1 और 0, दिस इज 4 एंड 2 एंड 1, ठीक है। प्लस, तो प्लस बी ट्रांसपोज अभी हमने निकाला, यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज -1 2 1 एंड 1 2 3। अब इसको सिमिलरली देखिए, दोनों का आर्डर सेम है ना, 1 2 3 एंड 1 2, 3 क्रॉस 2, ए भी 3 क्रॉस 2 है ना। तो एडिशन पॉसिबल है, क्या हो जाएगा, एडजस्टेंट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 3 को -1 में ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 4 को 1 में ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए -1 को 2 में ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा आपको, 1 में 3 को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। आप 1 और 2 को जरा ऑब्जर्व कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 ऑब्जर्व कीजिए 1 और 2 को, ठीक है।
फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख रहे हैं ना दोनों का RHS बराबर, तो लेफ्ट साइड भी बराबर ही होगा तभी ना। इसको देखिए A डैश प्लस B डैश को देखिए, ए भी 2 5 1 4 1 4 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये देखिए, और A प्लस B का होल ट्रांसपोज है ना, ये क्या है 2 5 1 4 1 4, ये भी 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, मतलब दोनों इक्वल है ना। इसका क्या मतलब है, A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं A वेरीफाइड हो गया है ना, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो आप देख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अब जो सेकंड वाला, ऐसे आपको सेकंड वाला कर लेना, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए है ना, अब हमको ए निकालना है। देखिए अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा ना, तो बस ए क्या, ए को निकालने के लिए ए क्या हो जाएगा, वी नो दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो बस अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके -2 3 के पहले R1 को कॉलम में चेंज करिए, तो दिस इज -2 और 3 हो जाएगा। सेकेंड वाले का रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 1 और 2 हो जाएगा। ए निकल के आ गया आपका, बी आपको पता ही है, ये क्या है आपका -1 0 1 2 है ना। देखिए a प्लस 2 भी निकालिए, अब a प्लस 2 भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट कीजिए, अब क्या है, दिस इज -2 3 1 और 2, ठीक है, प्लस 2 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू क्या है, -1 1 0 और 2। जानते किसी भी मैट्रिक्स में अगर a का मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई तो हर एक एलिमेंट में हो जाता है। दिस इज -2 3 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 2 4 हो जाएगा। अभी देखिए ये सेम आर्डर है, तो सेम आर्डर के लिए क्या करेंगे, 1 सेकेंड, a प्लस 2 भी है, ठीक है, तो यहाँ a प्लस 2 भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। अभी देखिए ऐड कर लेंगे सिंपली इसको, -2 का -2 में ऐड करेंगे तो आपको -4 मिल जाएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और 2 को 4 में ऐड करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज ना, तो बस इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। a प्लस 2b का ट्रांसपोज कर लीजिए, अब इसका मतलब R1 को कॉलम में चेंज कीजिए, R1 को उठाइए -4 1 को कॉलम में लिख दीजिए, -4 और 1, R2 को उठाइए उसको भी कॉलम में लिख दीजिए 5 और 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a निकल के आ गया, फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही निकालना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ पे क्या करना है, एक हम बताएंगे, बाकी आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए भी पॉसिबल है कि नहीं, तो देखिए सोल्यूशन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, वेरीफाई करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट को देखते हैं, देखिए ए की वैल्यू क्या दिया गया है, 1 2 3, ये 3 क्रॉस 1 का है ना, ये क्या है 1 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 का है। तो आप देख सकते हैं ए भी पॉसिबल है ना। पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए है ना, वो कितना है आपका 1 है। ये क्या है, नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल है ना, तो मतलब ए बी पॉसिबल, दिस इम्प्लाइज ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। ए बी निकालिए, ए बी निकालिए तो क्या होगा, ए बी निकाल लीजिए, अब ए और बी निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनली कैसा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देखिए 1 -4 और 3, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका है -1 2 और 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, फिर इसके ऊपर रखेंगे 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अब इसके नीचे नहीं है ना, अब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये फाइनली देखिए ये क्या है 1 2 3, ये 3 क्रॉस 1 का है, और ये क्या है 1 क्रॉस 3 का है ना। आपको 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का बना लेंगे, तो -1 को इसके ऊपर उठा करेंगे तो -1 मिल जाएगा, -1 × 1, और 2 को 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा आपको, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह -4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिल जाएगा, -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिल जाएगा, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिल जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 सेकेंड, ये क्या आपका 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब ए बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो बस R1 को कॉलम में चेंज कर, R1 क्या है आपको कॉलम में हो जाएगा -1 2 1 हो जाएगा, अब 4 R2 को उठाए इसको कॉलम में करूँ कर 4 -8 और -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 6 और 3 हो जाएगा। तो देखिए ए निकल इसको 1 मान लेंगे अब हम लोग, ठीक। अब बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए अब,
ठीक है। अब देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालेंगे तब ना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखिए अब बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यही है ना बी, -1 to 1। अब इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे ना हम, ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा -1 2 और 1, ठीक है। आपका बी ट्रांसपोज निकल गया। देखिए 1 2 3, ये 3 क्रॉस 1 का है कि नहीं, ये 1 क्रॉस 3 का था। अब ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ए ना ए ट्रांसपोज, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी इसको रो में कन्वर्ट कीजिए, 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 -4 और 3, ठीक है। तो बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब बी ट्रांसपोज ये देखिए क्या है 1 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 का है ना। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स की बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए डैश ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए डैश। देखो दोनों में क्या है 1 है, अब फाइनली एक किसका मिलेगा आपको 3 क्रॉस 3 का भी मिलेगा। तो देखिए तो बी डैश और ए डैश निकाल लीजिए आप। तो बी डैश क्या है आपका वो -1 2 और 1 है, और ए डैश क्या है आपका 1 -4 और 3 है। अब सिमिलरली इसको हम ऐसे उठाएंगे, इनके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट नंबर नहीं तो प्लस नहीं होगा, अब इसमें भी आगे कोई नंबर नहीं, इसमें प्लस नहीं होगा, मतलब इसमें ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखिए अब बी डैश ए डैश निकाल लीजिए। अब क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जाएगा कि नहीं, देखिए कैसे 1 2 3, ये 3 क्रॉस 1 का, ये क्या है 1 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 का है, ठीक है। देखिए इसका 1 और 1 ये गायब हो जाएगा, तो आपको फाइनली 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। चलिए निकालिए, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिल जाएगा आपको, -1 का -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा आपको, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिल जाएगा, तो -1 4 -3 हो जाएगा। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 मिल जाएगा आपको, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, 1 का -4 में मल्टीप्लाई तो -4, और यहाँ पे देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई तो 3। तो फाइनली आप देख रहे हैं ये निकल के आ रहा, तो इसको इधर हम लिख दें थोड़ा सा अच्छे से। तो आपको -1 4 और -3, ठीक है। और ये क्या 2 -8 और 6 और 1 -4 और 3। अब इसको देख लीजिए, इसको आप मान लीजिए 2, 1 और 2 को जरा ऑब्जर्व कीजिए, 1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये मिल जा रहा है ना फ्रॉम 1 and 2, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड, है ना। ये वेरीफाइड हो जा रहा है कि नहीं, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, क्या हो जा रहा है हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से आप लोग सेकेंड वाला कर लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क कर रहे हैं, एक क्या आपके लिए होमवर्क, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप सिमिलरली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी देखिए क्या है, ये हो गया ना 5 6 नंबर। देखिए अब आपको ये क्या करना है, वेरीफाई कर लेना, तो बस स्टार्ट कर लीजिए कहानी। अब ए दिया गया तो ए ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, इसको पहले वाले रो कॉलम में कन्वर्ट कीजिए कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड वाला रो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कीजिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाल लीजिए, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालिए। ए ट्रांसपोज क्या है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और ये क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है आपका, ए की वैल्यू रख दीजिए, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेज है, और ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें नंबर ऑफ रो के इक्वल, मतलब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर अगेन ए प्लस में होगा, फिर इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो बस स्टार्ट कीजिए कहानी, वही चीज़। तो यहाँ पे देखिए इसको उठा के कास अल्फा, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखें तो कास अल्फा से कोइंसाइड करेगा तो एक कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा से कोइंसाइड करेगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो कास अल्फा साइन अल्फा, मतलब कास अल्फा साइन अल्फा से टकराएगा, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। या कास अल्फा साइन अल्फा मतलब एक ही है। अब देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से टकराएगा तो प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर लीजिए, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा से टकराएगा, दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब एक कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसी तरह इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देख लीजिए साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए अब आप। ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, इन अल्फा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, ये क्या ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये देख सकते हैं, ये आपका लिखा गया ए ट्रांसपोज, बन सके थोड़ा अच्छे से लिख दें इसको, ये क्या लिखा गया, ए ट्रांसपोज लिखा गया, ए ट्रांसपोज। तो देख सकते हैं ये क्या आइडेंटिटी के बराबर आ गया, क्या ये प्रूव करना था क्या हमको, हेंस वेरीफाइड ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी 2+2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ओके। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन इसको कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क कर रहे हैं, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सिमिलरली कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, तो बस स्टार्ट कीजिए कहानी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे ना ए के बराबर अगर आ गया तो सिमेट्रिक बोल देंगे। तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशंस प्रूव कर लेते हैं इसको, सो डैट ना गिवन डैट ए की वैल्यू क्या है आपको, ये दिया गया है 1 -1 5 और -1 2 और 1 5 1 और 3, ठीक है। इसको 1 मान लेंगे। अब ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या होगा, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, R1 कॉलम में चेंज कीजिए, R1 है ना 1 - 5, तो 1 - 1 5, R2 देखिए -1 2 1 है, तो -1 2 1, R3 क्या है 5 1 3, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करिए 5 1 3। अब क्या देख पा रहे हैं आप, अब यही देख पा रहे हैं ना, यही आ जा रहा है अगेन, यही अगेन आ जा रहा है ना, तो मतलब क्या ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1, तो मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया था ना आपको, ए आई जे की जो वैल्यू है ना वो ए जे आई के इक्वल है, ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए आप डायगोनल को चेक ही नहीं करना, देखिए A12 है ना A21 के बराबर है, ए क्या है A13 ना A31 के बराबर है, A23 है ना A32 के बराबर है, बस। तो ये आप ऑटोमेटिकली बोल देंगे क्या, कैसा मैट्रिक्स है, या तो आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं बिना इसका ट्रांसपोज लिए, ठीक है। तो बस आई होप समझ में, ऐसे लिखना है हमको, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको मिटा देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा, अब इसको शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो बस ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे ना, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे आप, अगर इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे, अगर ये -1 की इक्वल आ जाएगा तो इसका क्या बोल देंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए गिवन डैट क्या आपका, गिवन डैट ए इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0, ठीक है। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, R1 को उठाइए, कॉलम में चेंज कर दिए, 0 1 -1 को 0 1 -1 हो जाएगा, -1 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 -1 और 0 हो जाएगा, R3 को ले देंगे कॉलम में। अब अगेन इसमें से माइनस कॉमन करने की कोशिश कीजिए, माइनस कॉमन करने का मतलब क्या, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक में, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, ये आपका 1 होगा और ये -1 होगा और ये 0 होगा। अब 1 को ऑब्जर्व कीजिए, अब 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, फाइनली ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है -1 के इक्वल आ गया है ना, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम 1 को ऑब्जर्व कीजिए। तो मतलब क्या, ये इम्प्लाई कर दिया ना, ये इम्प्लाई क्या कर देगा, ये इम्प्लाई ये कर देगा कि जो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। अब हमने वैसे भी बताया था आपको, है ना, जो भी इसके जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके डायगोनल जो होंगे ना, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, मतलब वैनिसेज होंगे, ए 0 होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ए आई जी की जो वैल्यू होगी वो -AJI के इक्वल हो जाएगा, मतलब A12 की जो वैल्यू होगी, देखिए A12 -A21 के इक्वल है, A13 ना -A31 के इक्वल, इसके माइनस लगे तब ना 1 हो जाएगा, A23 -A32 के इक्वल है, तो देख लीजिए आप, ठीक है। और इसके डायगोनल एलिमेंट 0, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक या ट्रांसपोज निकाल के -A के इक्वल दिखा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, A प्लस के ट्रांसपोज निकाल के दिखा देना सिमेट्रिक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको,
सॉल्यूशंस। पहला आपको क्या गिवन है, ए गिवन है ना आपको, ये क्या है आपका 1 5 6 और 7 है। इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज 1 5 R1 को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए 1 5 हो जाएगा, R2 को क्या कीजिए इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कीजिए 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए। अभी लेट सी इक्वल टू दिस ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसी को निकालेंगे, सी की वैल्यू क्या है आपका, ऐड कर लीजिए ना सिंपली 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 5 11 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप सी ट्रांसपोज निकालेंगे, सी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। सी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, R1 को कॉलम में चेंज कीजिए 2 11 हो जाएगा, ए 11 14 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं ना, ये सी है, यही ना सी है। तो दिस इम्प्लाइज क्या, सी इक्वल टू क्या, सी ए प्लस ए ट्रांसपोज था ना, सी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए यही सी है ना, 2 11 11 14 यही सी है ना, तो आ गया ना सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी आ गया। तो मतलब सी इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस वेरीफाइड हो गया कि नहीं, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड वाला कर लीजिए, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड लिखा गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लें, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पहले समझ सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला बचा हुआ, इसको भी ऐसे कर लीजिए। हमने ए और ए ट्रांसपोज निकाल ही लिया है, तो सेकंड वाले में देख लीजिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। लेट डी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या आपको 1 5 6 7 ना, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ निकालिए 1 6 5 7 1 6 5 7। सेम ऑर्डर का है तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे इजीली। देखिए 1 में से 1 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 5 में 6 जाएगा तो -1 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको इसकी सिमेट्रिक होने के इसके डायगोनल 0 है, तो a12 माइनस a12 के इक्वल है, तो बस a21 के इक्वल आ जा रहा है ना। तो बस ये मतलब कैसा है, इसकी सिमेट्रिक बस ट्रांसपोज ले लीजिए आप। अब डी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, डी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या, R1 को कॉलम में कन्वर्ट के 0 -1, R2 क्या 1 और 0 कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसमें माइनस कॉमन करेंगे आप, मतलब माइनस घर में मल्टीप्लाई कर दे, 0 -1 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यही डी है ना, ये आपको माइनस डी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, तो डी कैसा है, इसकी सिमेट्रिक है, डी इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, इसको ब्रैकेट कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ भी चाहिए तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना, क्यों, क्योंकि देखिए डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस डी के बराबर, डी है क्या आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, 1 सेकेंड, सिमेट्रिक लिखा गया ना, ओ 1 सेकेंड, ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हाफ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना, हाफ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस सॉल्व कर लीजिए इसको सिंपली, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसको कॉलम में करें, 0 ए बी है ना, तो इसको लिख देंगे 0 ए और बी, R1 को उठाए इसको कॉलम में लिख दीजिए, ए क्या हो जाएगा माइनस ए 0 सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। अभी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे आप, मतलब ए और इसी मात्रा का 0 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, ए और माइनस ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बी और माइनस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ए और ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 और 0 क्या हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, सी और माइनस ए भी 0 हो जाएगा, माइनस बी और बी ए भी 0 हो जाएगा, माइनस सी और सी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्या निकाल सकते हैं, हाफ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं कि नहीं, मतलब हाफ हाफ ये 0 मैट्रिक्स हो जा रहा है कि नहीं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब पूरा पूरा 0 हो जा रहा है क्या, सब में हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तभी पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 क्रॉस 3 का एक 0 मैट्रिक्स बन जा रहा है। 1 सेकेंड, 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसको आप मिटा लीजिए, 1 सेकेंड।
ठीक है। ये आपका 3x3 का एक जीरो मैट्रिक्स बन जा रहा है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ए आ जाएगा। एक ऐसा है जीरो मैट्रिक्स है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना, तो ए माइनस ए में से ए को ट्रांसपोज को हटा दीजिए, ये क्या आएगा, सिंपली देखिए घटाइए, ए है ना, जीरो में से आप जीरो को घटाएंगे तो जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, ए में से आप ए को घटाएंगे तो माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, तो ये 2a मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब माइनस बी को देखिए, बी में से माइनस बी को घटाएंगे तो आपको 2b मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ए में से माइनस ए को, सॉरी माइनस ए में से ना, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ सही है। ठीक है, माइनस ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -2a मिल जाएगा। ठीक है, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। सी में से माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2c मिल जाएगा। ठीक है, बी में से माइनस बी को सब्ट्रैक्ट, माइनस बी में से बी को हटाएंगे तो आपको -2b मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए। सी में से माइनस सी में से आप सी को घटाएंगे तो यहाँ पे -2c मिल जाएगा आपको। ठीक है, जीरो में से आप जीरो को घटाएंगे ए ट्रांसपोज में से, है ना, तो आपको जीरो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकल के आ गया। ठीक है, अभी देखिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, मतलब हाफ का हर एक नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके। यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा, यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा, यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे सी हो जाएगा, यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा, ए आपका जीरो हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, तो आपको ए चीज़ जो मिल जा रहा है ना, वो ए ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताया गया था ना, आपको बताया गया था जो ए है ना, ये आपको हम बताए थे डिकम्पोजिशन थ्योरम में। ठीक है, यही चीज़ था। ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए क्या था, आपको एस प्लस के का नाम दिए थे। एस क्या था आपका, ए था, के आपका ए था। तो इसमें से आप कोई एक हम बता देंगे, बाकी आप लोग कर लेंगे ना। हम क्या करते हैं, हम आपको सेकंड वाला बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम सेकंड वाला बता देते हैं, आप बाकी कर लेंगे। सेकंड, लेट ए इक्वल टू दिस, लेट ए इक्वल टू व्हाट, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली ए ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, 6 -2 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 3 और -1, ये क्या हो जाएगा 2 -1 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लीजिए जो एस होता है ना, जो एस होता है वो आपका, अब यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। 1 सेकेंड, ये निकाल लीजिए, क्या होगा पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। 6 और 6 12 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा कि नहीं, -2 -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, -1 -2 -2 हो जाएगा, 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे आप 1 सेकेंड, ये चीज़ है ना, हाँ सही है। तो आप निकाल लीजिए एस की जो वैल्यू है वो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यहाँ पे अब हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये आपका -2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे यस निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। तो क्या 1 सेकेंड, इसको अच्छे से कर लें। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, निकालिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो क्या होगा, आप ए में से को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 6 में 6 जाएगा 0, -2 में से -2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, -2 में से -2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, -1 में से 1 जाएगा तो 0, -1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, -1 में से -1 जाएगा तो 0, 3 में से, ये तो देखिए क्या आ जा रहा है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों होता है। तो बस देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ जो कि निकल के आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये आपका जीरो मैट्रिक्स ही होगा, ये भी 0 0 हो जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही 0 होगा ना, ये देख लीजिए। ठीक है, ये 0 0 मैट्रिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए 1 सेकेंड, जब इसका ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं हम, जब हम एस है ना, जो आपका जो एस है आपको निकल के आ चुका है, वो क्या है आपका,
यस जो निकल है क्या आ गया ना, वो क्या 6 माइनस 2 2, देख लीजिए 6 माइनस 2 2, ठीक है। और क्या है, 1 सेकेंड, माइनस 2 3 माइनस 1, 1 सेकेंड क्या है, माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है। और क्या है, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या आ रहा है, ट्रांसपोज निकालिए देखिए क्या आ जा रहा है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको R1 को ऐसे लिखेंगे, R2 को ऐसे लिख देंगे, R3 को ऐसे लिख देंगे, 2 माइनस 1 और 3। तो देख रहे हैं क्या आ जा रहा है, ये सेम ही नंबर रिपीट कर दे रहा है ना मैट्रिक्स, मतलब यस आ रहा है। तो मतलब क्या, एस इज सिमेट्रिक, यस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और के क्या था, के जीरो आ जा रहा था। आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी बताया जीरो कैसा होता है, एक जीरो मैट्रिक्स होता है, डायगोनल सॉरी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के ट्रांसपोज निकाल के क्या इसको माइनस के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, माइनस कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होने वाला है। तो मतलब कि कैसा है, के इज स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं ना, सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फाइनली आप लिख सकते हैं ना, जो ए था आपका, इसको आप लिख सकते हैं एस प्लस के, ठीक। अब एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आप लिख दीजिए, वो क्या आपका 6 माइनस 2 और 2, ठीक है, माइनस 2 3 और माइनस 1, 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। और ये क्या आपका के, ये 0 0 है, ये क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप जानते हैं जीरो मैट्रिक्स है, तो आपका फाइनली लिख चुका है। अगर ए इसको ऐड कर देंगे ना तो फाइनली आपका ए ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, हमने क्या कर दिया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, हमने दिखा भी दिया है। और ये क्या आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया ना, तो ये हमें करना था, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करके देखें तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, फर्स्ट वाले को, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर के ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो देखिए सोल्यूशन इसका हमने बताया था, इसकी सिमेट्रिक होगा, हमने क्वेश्चन करा दिया पहले से ही। देखिए अगर सिमेट्रिक है ना, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको ए मिल जाएगा, मतलब ए ट्रांसपोज बोलो या ए डैश बोलो, ये दोनों एक ही है ना। बी ट्रांसपोज बोलो या बी डैश बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, लेट सी इक्वल टू दिस, लेट सी इक्वल टू व्हाट, ए बी माइनस बी ए। तो आपको ये बताया गया था प्रॉपर्टी, ए बी का जो ट्रांसपोज होता था ना, रिवर्स हो जाता था, ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता था। आइए देखिए, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे सी का ट्रांसपोज, तो मतलब ना ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता था इसी वजह से। अब देखिए सी ट्रांसपोज की जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको देखिए ए बी ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आपको बी मिल जा रहा है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको ए मिल जा रहा है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए मिल जा रहा है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन करेंगे ना, तो यहाँ ए बी माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इसी क्या था आपका ए बी माइनस, इसको 1 मान लेंगे, 1 से इसको 1 मान लीजिए। देखिए ए बी माइनस बी को क्या ले सकते हैं हम लोग, ए बी माइनस बी को लिख सकते हैं ना, सी लिख सकते हैं। तो आपका माइनस आ गया तो माइनस सी हो जाएगा। तो मतलब क्या, सी जो है ना आपका सी, ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, ए बी माइनस बी कैसा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। आई होप ये समझ में आ गया, हमने इसको ऑलरेडी करा दिया है ना, पहला लेक्चर देख लीजिएगा इसका, इसके पिछले का, ठीक है। तो आपको समझ में, यहाँ पे देखिए कि आपको अल्फा की वैल्यू पता करना है, तो बस स्टार्ट कर लीजिए। आपको क्या आइडेंटिटी क्या है, 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा ना, आइडेंटिटी आपका 1 0 0 1 है, ये 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले ए आपको गिवन है, ए की वैल्यू क्या आपका, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए ना आप, ए ट्रांसपोज क्या आपका कास अल्फा, पहले वाले लोगों को क्या कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब आपको ए गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितना गिवन है, आइडेंटिटी के इक्वल गिवन है। तो बस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 की ए की वैल्यू लिखिए क्या, दिस इज कॉस अल्फा, और ये आपका माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और ये क्या आपका साइन अल्फा
और ये आपका है कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, देखिए सेम आर्डर है, मतलब सेम आर्डर के मैट्रिक्स है ना, और इक्वल है, मतलब उसकी एडजस्टेंट A11 की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल 2 कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी ना वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। कैसे हो जाएगा, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना। A11 की वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो इसका A11 इसके A11 के इक्वल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं कॉस π/3 की वैल्यू होती है। तो अल्फा की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगा ऑप्शन के अनुसार π/3, लेकिन इसका हमें जनरल वैल्यू नहीं निकालना, तो अल्फा की वैल्यू π/3 मिल जाएगा। आई होप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा एक्सरसाइज 3.3 को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के नीचे और अच्छे से कमेंट भी करें ताकि हम आगे लेक्चर को प्रोसीड कर पाएँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।